सर मौजूद हैं। लेक्चर नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में। 11 बजे तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैच 113 लेक्चर नंबर 1 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने हमें ज्वाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 1 वीक फ्री ट्रेनिंग के लिए और आपका बैच नंबर है 113, लेक्चर नंबर 1 है। अब इसके साथ हमने सेशन स्टार्ट करना है, बट उससे पहले जाहिर सी बात है कि जब भी आप किसी से सीख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि ये जो पर्सन है, जो बंदा है, जो पर्सन हमारे सामने इस वक्त हमें सिखा रहा है, समझा रहा है, उसकी अपना क्या एक्सपीरियंस है और वो खुद की क्या एक्सपर्टीज रखता है जो हमें सिखा रहा है। तो इन सारे सवालों को भी आंसर करेंगे और इंशाल्लाह खैर से रोड मैप देखेंगे कि लर्निंग का रोड मैप क्या है और उसके बाद इस स्किल को सीखने के बाद अर्निंग हो सकती है यानी उसका रोड मैप क्या है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं जी। मेरा नाम नवीद खान है, जैसा कि आप सबको पता होगा, और मैं पिछले 8 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि CAT सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6 मंथ कोर्स उसके स्टूडेंट होते हैं। एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के स्टूडेंट्स होते हैं। उनको मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्टिफाइड हूँ माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट के तो। और 2024-2025 के लिए मैं बिल्कुल एलिजिबल हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सारी ट्रेनिंग्स जो है, सारे टूल्स की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर सकूँ। हर साल ये सर्टिफिकेशन होती है, हर साल हमें रिन्यू करना पड़ता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलें जी, अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ये था मेरा थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो। हम जो स्किल सीखते हैं उसका एंड मोटिव क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आज जो आप सबने हमें ज्वाइन किया है, आप सबके माइंड में क्या है कि आपने आज के सेशन में क्यों हमें ज्वाइन किया, उसका मोटिव क्या था? आज का सेशन ज्वाइन करने के बाद, इस स्किल को सीखने के बाद आप क्या करेंगे, आपके माइंड में क्या है, वो आप जूम चैट में मुझे लिखेंगे। 1 वर्ड आंसर होगा कि आफ्टर लर्निंग दिस स्किल आप क्या करेंगे, वजह क्या है सीखने की, वो रीजन क्या है जिसकी वजह से आप आज का सेशन ले रहे हैं। एक चीज जो आप सब में कॉमन है वो है, डेफिनेटली हम कुछ भी सीखते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उसे अर्निंग करें, उसको हम बेहतर स्किल सेट यूज करें, उसको बाद में एज अर्निंग परस्पेक्टिव हम यूज कर सकें। तो जाहिर सी बात है, जब हम चीज़ सीख रहे हैं, हमें अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, तो हम पहले इसकी अर्निंग का पोटेंशियल देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्किल सेट जो पूरा आप सीखेंगे, जो मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ, अगर आप सीख लेते हैं तो आप किस काबिल हो सकते हैं। जो स्टूडेंट इसको स्किल बेस अपने लर्निंग के लिए सीख रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन है। एंड जो इसको अपनी लर्निंग के साथ साथ अर्निंग के ऑप्शन के लिए सीख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने ब्राउजर में। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वक्त वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट है Indeed.com.pk के नाम से, जो कि जॉब हंट के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है पूरे पाकिस्तान में। आप किसी भी सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपनी सिटी में जॉब्स फाइंड कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, इस वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पे इसी वेबसाइट पे हम जस्ट सिंपल लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, हमने यहाँ पे सिंपल आके लिखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और यहाँ पे हम अपना सिटी ऐड कर देते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे कराची ऐड करता हूँ, आप अपना सिटी ऐड करेंगे और फाइंड जॉब पे क्लिक करेंगे। चलिए जी, जस्ट मिनट, ये एक बार लोड हो जाए। वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन, यस जी, आई एम अ ह्यूमन। चलिए जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें कि जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्किल लिखा, सिटी यहाँ पे कराची पुट की, तो यहाँ पे देखें एक जॉब पोस्ट यहाँ पे आई हुई है जिसमें फुल टाइम जॉब है, अकाउंटिंग ट्रेनी। काउंटर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हाउस है जिसको एक अकाउंटेंट ट्रेनी चाहिए। उनकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि पर्सन को क्या स्किल्स आनी चाहिए, एक बंदे को ग्रिप होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ये फर्स्ट पोस्ट है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी है यहाँ पे, जूनियर एसोसिएट ट्रेनी अकाउंटिंग। सेम इसकी भी यही है, ये जॉब पोजीशन है। इसमें पर्सन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की और अकाउंट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद कंटेंट राइटर एंड ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल, माने एक पर्सन है जो कंटेंट राइटिंग जानता हो, जाहिर सी बात है लिखने का काम है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज ना हो ये हो नहीं सकता।
एंड डेफिनेटली अगर वो उसको ग्राफिक डिजाइन की स्किल आती है तो उसके अकॉर्डिंग उसको 50 to 65, मतलब ये इंटरलिंक स्किल है। ये एक इंटरलिंक स्किल है, मैंने एक और स्किल के साथ इसको इंटरलिंक किया है। और उसके बाद यहाँ पे जी एज सेक्रेटरी भी एक जॉब पोस्ट आई है जो सिर्फ 4 दिन पहले। ये 50 to 65 थाउजेंड की जॉब पोस्ट 2 दिन पहले आई है, ये 4 दिन पहले आई है। कराची में है, जिसमें एक पर्सन है, उसको डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना है, स्कैनिंग पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है, प्रेजेंटेशन पे काम करना है, डेटा एंट्री पे काम करना है। इसके अलावा एडमिन एग्जेक्टिव की पोजीशन भी यहाँ पे है, जिसमें एक पर्सन है जिसको वी आर लुकिंग फॉर डायनेमिक डिटेल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो है हमारी टीम। स्किल सेट उन्होंने क्या बताया जी, जो उस पर्सन को डेटा एंट्री का काम आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काम करना चाहिए। एंड इसके अलावा उसके, ये देखिए जी, हाईलाइट करके उन्होंने दिया है कि उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इन सब की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये देखिए जी, फुल टाइम जॉब है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 2 से 4 दिनों में इतनी जॉब पोस्ट आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आगे भी आती रहती है। ये थी हमारी फिजिकल जॉब कि अगर आप फिजिकल जॉब करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें होंगी जो कि घर बैठे भी काम करना चाह रही हैं। तो क्या इस तरह से पॉसिबल है? बिल्कुल है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एक और वेबसाइट की तरफ, ये है fiverr.com। इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो फ्रीलांसर्स हैं, जो पर्सन है जो कि कोई स्किल को अपनी ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं इंटरनेशनली और नेशनली, वो इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं और दूसरे पर्सन उसको एज अ जो है सर्विस परचेज कर रहे होते हैं, उससे सर्विस ले रहे होते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है fiverr.com, और यहाँ पे इसके सर्च बार है। यहाँ पे सर्च बार में हम कोई भी स्किल सर्च कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें सर्विसेज चाहिए, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन लोग इसकी सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेरी सिंपल। इस कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप में से अगर थोड़ी बहुत नॉलेज भी रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्किल की और fiverr.com, इस फाइवर की वेबसाइट की, कि यहाँ पे सर्विसेज जितनी कम होगी मतलब कंपटीशन उतना कम होगा। तो यहाँ पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 1100 लोग ही है जो इस स्किल की सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जी, ये फाइवर की अपनी चॉइस है, फाइवर इसको रिकमेंड करता है। ये एक पर्सन है जो कह रहा है आई विल बी योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 कंसल्टेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हम मॉड्यूल नंबर 2 में सीख रहे होंगे, जिसके जिक्र यहाँ पे हो रहा है। 29,000 इसकी चार्जेस है, 57 रिव्यू है, 5.0 रेटिंग है इसकी। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखें, आई विल डू एनी टाइप ऑफ वर्क प्रोजेक्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल। 380 रिव्यू है, ये देखिए जी, तकरीबन 1,500 की सर्विस सेल कर रहा है। 4.9 इसके रिव्यूज हैं। थोड़ा सा फर्दर अगर हम साइड में चलते हैं तो ये देखिए, आई विल डू डेटा एंट्री, वेब रिसर्च एंड एनी टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। 1,500 की सर्विस चार्जेस ले रहा है, नो रिव्यूज है, 5.0 रेटिंग है। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखें, आई विल डू प्रोफेशनली एनी टाइप ऑफ वर्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल। सेम, 1,459, 264 रिव्यूज हैं, 4.9 इसके रेटिंग्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए जी, फिजिकल जॉब हो या ऑनलाइन हो, इस सर्विस को लोग सेल कर रहे हैं और उन्हें बकाया तौर पे इसके ऑर्डर मिल रहे हैं, और वो इससे अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो इतना पोटेंशियल तो आप समझ चुके होंगे कि सर इस वक्त हम जिस सेशन को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, इस सेशन से डेफिनेटली लोग कमा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, इसको एज अ सर्विस, एज अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे सर्विस दे रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको ये अर्निंग रोड मैप समझ में आ गया आप सबको? इज इट क्लियर? चलिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं कोशिश करूंगा वो स्टूडेंट जिन्होंने आज से पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ नहीं किया वो, एंड वो स्टूडेंट जिसने स्किल को सीखा हुआ है, वो उस पर काम कर रहा है, वो, हम दोनों को एक पेज पे लेके आ सके, दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। जो ऑलरेडी यूज़र है उनको कुछ न्यू सीखने को मिले, और जो बिल्कुल बिगिनर है उनको हम एक फाउंडेशन लेवल की नॉलेज दे पाए। तो इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए जी, एजेंडा ऑफ द कोर्स। माय डियर स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस कोर्स को हमने 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है।
तीन मॉड्यूल्स में मतलब तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। जरूरत क्या थी इसकी? इसकी जरूरत ये थी कि माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लोग सीख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने हर किसी का ख्याल रखना है। सबसे पहले उनकी फाउंडेशन, उनकी बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। फिर हमने उनको एडवांस लेवल पे लेके जाना है। फिर हमने उसको एक मास्टरी लेवल का टच भी देना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कोर्स को मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर दिया। मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसमें हम क्या करेंगे जी, मॉड्यूल नंबर 1 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, किस टूल का नाम है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, वो देख रहे होंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, ये टूल क्यों यूज होता है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है जी। देन मॉड्यूल नंबर 2 में हम आ जाते हैं। यहाँ पे है जी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ऑफिस 365 जो कि एक ऑनलाइन वर्जन है, हम वो सीख रहे होंगे मॉड्यूल नंबर 2 में। एंड इसके बाद जब मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो हम आ जाएंगे मॉड्यूल नंबर 3, जो कि है मोस्ट इनोवेटिव, मोस्ट न्यू लर्निंग स्किल सेट, वो है पीडीएफ एडिटिंग। पीडीएफ एडिटिंग क्या होता है, किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर किए जाएंगे, वो भी आप आगे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए जी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 में हमने ये देखना है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में थोड़ा सा जान लें। मिस्टर जुनेद नासिर जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पार्ट है इसका, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों पे बात होगी। आपने शायद मेरी स्लाइड को ध्यान से नहीं देखा। इसमें है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपने शायद इस चीज़ को मिस कर दिया। आपने किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है। जब ये लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है, इस पे बात भी होगी, काम भी होगा। प्लीज़ फोकस। माय डियर स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। Microsoft Office is a comprehensive suite of applications developed by Microsoft Corporation. It encompasses essential tools like Word, Excel, PowerPoint, and Outlook tailored for various productivity tasks with its user-friendly interface and extensive functionality. आसान लफ्जों में समझते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस वक्त वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर उस जगह पे जहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, कैलकुलेशन बेस्ड काम होता है, प्रेजेंटेशन बेस्ड काम होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। इसके यूज़ होने की इतनी ज़्यादा वजह है कि ये बहुत इजी टू यूज़ है। बहुत जल्दी आप इससे इंटरलिंक हो जाते हैं, आप सीख जाते हैं, और बहुत अच्छे से आप इस पर काम करने लगते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक टूल बनाया गया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि क्या है, जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब वो यूज़ होता है एडिटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या हो सकता है जी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके सारे डॉक्यूमेंट क्रिएशन का काम हो सकता है, आपका एडिटिंग का काम हो सकता है, आपके जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, सीवी होते हैं, रिज्यूमे होते हैं, थीसिस होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोफेशनल नोट्स मेकिंग होते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएशन होते हैं, विद कवर पेज, विद टेबल ऑफ कंटेंट, विद बुक मार्क, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर, वाटरमार्क, पेज बॉर्डर, पेज फॉर्मेशन, पैराग्राफ फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ों के साथ आपकी जो डॉक्यूमेंट पे एडिटिंग होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इंशाल्लाह करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 में जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर हम सीख रहे होंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख रहे होंगे। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर नंबर 2 है हमारा, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन by Microsoft, used for organizing, analyzing, and visualizing data. It offers mathematical function, pivot table, chart, and macros for efficient data management. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। क्यों, किस लिए? ताकि वो किसी भी तरह के मैथमेटिकल, पाइवट टेबल, फार्मूला बेस डेटा मैनेजमेंट का काम कर सकें। अब इन हैवी टर्म से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। इंशाल्लाह अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, इसमें जो कंपनीज है वो अपने बजट्स बना रहे होते हैं, सैलरी स्लिप बना रहे होते हैं, पेरोल्स बना रहे होते हैं, डेटा एंट्री का काम हो रहा होता है इसमें। इसमें आपके चार्ट एंड ग्राफ बन रहे होते हैं, डैशबोर्ड्स बन रहे होते हैं। इसमें डेटा को विथ फार्मूला और विदाउट फार्मूला हम समराइज और कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बनाया है। किसके लिए? इस चीज़ के लिए कि अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं होता तो पॉसिबल है कि आज का सेशन भी मैं आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक वाहिद ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप इंटरेक्टिव विजुअल, ग्राफिक्स, इमेजेस, मल्टीमीडिया एलिमेंट अपने जो है वो फाइल में यूज़ कर सकें और उसे एक प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे यूजर्स को दिखा सके क्या, टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एलिमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह से। तो हम मॉड्यूल नंबर 1 में ये सॉफ्टवेयर भी सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट हम आते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 2 की तरफ। अब मॉड्यूल नंबर 2 क्या है? जब मॉड्यूल नंबर 1 हमारा हो जाएगा तो मॉड्यूल नंबर 2 में हम सीख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, जो कि क्लाउड वर्जन है किसका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अब क्लाउड वर्जन के नाम से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर ये तो बहुत कोई टेक्निकल चीज़ होगी, हम नहीं सीख पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह खैर से हम यहाँ पे चीज़ों को बहुत बेसिक से सीख रहे होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्लाउड वर्जन एक ऑनलाइन वर्जन है। किस तरह से दिखता है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ। इंशाल्लाह खैर से लेक्चर नंबर 3 में हम इसको बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस तरह से एक्सेस करना है, यूज़ किस तरह से करना है, लॉगिन किस तरह से करना है, साइन अप किस तरह से करना है। ये देखिए, सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जी, ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ऑनलाइन वर्जन। अब इसमें हमें मिल क्या क्या रहा है, इसमें किस किस तरह के एप्लीकेशन, किस किस तरह के सॉफ्टवेयर आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे मिस ऐप लॉन्चर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये सारे और इससे भी ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल रहे हैं। इसमें आउटलुक है, जिस तरह से जीमेल होता है ईमेल सर्विस गूगल की तरफ से, और उस तरह से आउटलुक है ईमेल सर्विस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से। और उसके अलावा जिस तरह से गूगल ड्राइव होता है जिसपे आप ऑनलाइन सेव करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे वन ड्राइव होता है। जिस तरह से जूम मीटिंग ऐप है जिससे आप मीटिंग कंडक्ट करें, उस तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होता है। एंड वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से तो आप सब अवेयर हैं। इसके अलावा जिस तरह से हमारे नोटबुक होती है, हमारी डायरी होती है, रजिस्टर होता है, उसी तरह से वन नोट होता है। एंड ये टू डू लिस्ट के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप चीज़ें ऐड कर दें कि इस तारीख को इस टाइम पे मुझे ये चीज़ें समझा देना, तो वो आपको उस तारीख पे उस टाइम पे वो चीज़ों के लिए अलार्म या ईमेल सेंड कर देगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे कैलेंडर है सेम फीचर के साथ। फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का अपना वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है ऑनलाइन, जो कि क्लिप चैम्प के नाम से है। ठीक है जी। इसके अलावा इसका एक अपना एआई बेस प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इमेजेस जनरेट होती है। टेक्स्ट टू इमेजेस एआई प्लेटफॉर्म यहाँ पे इसका अपना अवेलेबल है डिजाइनर के नाम से। फिर यहाँ पे है स्काइप। स्काइप भी सेम आपका वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होता है, बट इससे ज़्यादा आजकल जो बेहतर तरीके से वर्क करे और यूज़ होता है वो टीम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के कुछ एप्लीकेशंस हैं। अगर आप देखें यहाँ पे कुछ मेरी रीसेंट फाइल है जिस पे मैं काम कर चुका हूँ। रिसेंटली ओपन माने वो सारी फाइल हैं जिन पे मैं रिसेंटली काम कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए जी, बैच 109 के लिए, बैच 107, 108 के लिए, बैच 107, बैच 108 के लिए। ठीक। अब इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दोबारा आते हैं वापस यहाँ पे, तो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 2। अब हम थोड़ा सा चलते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ। चलें जी। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा मॉड्यूल नंबर 3, जो कि है पीडीएफ एडिटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल है आप सबके लिए। क्या आप सबने कभी मोबाइल में कोई डॉक्यूमेंट फाइल रिसीव की है? लैपटॉप में कभी कोई डॉक्यूमेंट फाइल रिसीव की है? एक फाइल जो आपके मोबाइल में ओपन हो रही है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं। कभी ऐसी कोई फाइल आपने रिसीव की है मोबाइल में या लैपटॉप में? डेफिनेटली यस।
तो आप सबको मैं चीज़ बता दूं कि अगर आपने एक फाइल रिसीव की है जो कि आपके लैपटॉप में भी सही तरीके से ओपन हो रही है, मोबाइल में भी सही तरीके से ओपन हो रही है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नहीं, वो आपकी पीडीएफ फाइल है। जी, वो पीडीएफ फाइल है आपकी। अब वो जो पीडीएफ फाइल है, अच्छा आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो जानते हैं कि पीडीएफ में किसी भी तरह की एडिटिंग या किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं हो सकती किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करे बगैर? नॉर्मल वे से एक पीडीएफ फाइल में एडिटिंग नहीं हो सकती, आप उस पर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। कितनों को ये पता है? डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को ये चीज़ पता है। तो अब माय डियर स्टूडेंट, इसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक पूरा मॉड्यूल ऐड किया है अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस कोर्स में, पीडीएफ एडिटिंग के नाम से, जहाँ पे हम लेवल पीडीएफ फॉर्म सबसे पहले देखेंगे कि पीडीएफ फाइल क्या होती है, फिर उस पर हम फिलेबल पीडीएफ फॉर्म क्रिएट करेंगे। माने एक इस तरह का फॉर्म के एक पीडीएफ फाइल है, उसमें कुछ एरिया है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, और कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो वो वहाँ पे सेव हो रहा होगा। माने आपका पूरा का पूरा एक पीडीएफ फाइल क्या बन रहा होगा, आपका एक ऑनलाइन फॉर्म बन रहा होगा, वो भी विदाउट इंटरनेट वो चल रहा होगा। माने आप उसमें कोई भी चीज़ लिखेंगे वो उसमें सेव हो रही होगी। तो इस तरह के फिलेबल पीडीएफ फाइल हम बना रहे होंगे मॉड्यूल नंबर 3 में। इसके बाद यहाँ पे सेकंड टॉपिक है हमारा पीडीएफ ओवरराइटिंग। एक पीडीएफ फाइल आपके पास, आप उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ वर्ड की मिस्टेक्स हैं, कुछ सेंटेंसेस के मिस्टेक्स हैं, आप वो वहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं उसको। टॉपिक नंबर थर्ड, आप किसी भी पीडीएफ फाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मान लेते हैं एक पीडीएफ फाइल है, आपको उसमें जो है लोगो चेंज करना है, आपको उसमें आइकन चेंज करना है, आपको उसमें पेज नंबर चेंज करना है, आपको उसमें किसी भी तरह का टेक्स्ट चेंज करना है, तो वो आप कर सकते हैं किस प्रोसेस को यूज़ करते हुए, पीडीएफ मॉडिफिकेशन को यूज़ करते हुए। फिर यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 है अप्लाइंग सिक्योरिटी टू पीडीएफ डॉक्यूमेंट। एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, आप उस पर सिक्योरिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं क्योंकि आपके आपकी जो एक फाइल है जो आपने बनाई है, आपने उसको कन्वर्ट किया पीडीएफ में। अब आप नहीं चाह रहे कि आपके परमिशन के बगैर कोई उसको ओपन कर सके, आप नहीं चाह रहे कि आपकी परमिशन के बगैर कोई उसको प्रिंट कर सके, आप नहीं चाह रहे कि उसको आपकी परमिशन के बगैर कोई चेंज कर सके। तो यही हम टॉपिक नंबर 4 कवर करेंगे कि अप्लाइंग सिक्योरिटी टू पीडीएफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद टॉपिक नंबर 5 है ऑफलाइन पीडीएफ फाइल कन्वर्जन, कि एक पीडीएफ फाइल को हम कितने फाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम उसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम उसको पावर पॉइंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या उसको हम इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हम सीख रहे होंगे ऑफलाइन पीडीएफ फाइल में। सही है जी। इसके बाद हमारा जो 6 टॉपिक है वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ये है हमारा टॉपिक नंबर 6। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, देखिए जी, माय डियर स्टूडेंट्स, एक पीडीएफ फाइल जो होती है उसमें चेंजिंग करना वो तो हम सीख रहे हैं, लेकिन अगर क्या हो कि आपके पास एक इमेज है, एक स्क्रीनशॉट है, किसी ने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें बोला यार इसमें जो ये टेक्स्ट है ये बहुत काम का है, इसको आप अपने पास किसी वर्ड की फाइल में कॉपी कर लो या लिख लो। तो एक फाइल है, एक इमेज है, तो उसका तो समझ में आता है कि आप कर लोगे, लेकिन अगर उसी तरह के आपके पास 50-60 इमेजेस है तो आप क्या करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, उस सिनेरियो में वहां पे आपको काम आएगा एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का, ये OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप किसी भी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक एडिटेबल टेक्स्ट फाइल में। ठीक है जी। इसके बाद टू राइटेबल वर्ड फाइल, कि आप किसी भी जेपीजी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल वर्ड फाइल में। OCR के थ्रू हम वो प्रोसेस कर रहे होंगे, लेकिन OCR को फिर और डीप टाइम हम समझेंगे किसमें, ये कन्वर्टिंग वाले प्रोसेस में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मॉड्यूल नंबर 1 में हम क्या सीखेंगे, मॉड्यूल नंबर 2 में क्या सीखेंगे, मॉड्यूल नंबर 3 में क्या सीखेंगे, क्या क्या टॉपिक कवर कराए जाएंगे, एज अ सर्विस आप कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्या सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई? चलिए जी, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अब आप थोड़ा सा काम देखना चाह रहे होंगे, चले जी मैं आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही थोड़ा सा काम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह खैर से इससे बहुत बेहतर लेवल का आप काम सीख रहे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जब आपका सेशन चल रहा होगा तो आप इस तरह के डैशबोर्ड बना रहे होंगे। अब इसमें होगा क्या, आप जरा गौर से देखेंगे।
यहाँ पे ये बटन आपको दिख रहा होगा, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आते हैं। इस चीज़ को मैं आपको बहुत डीप डाइव सिखाऊंगा, तो अभी आपने परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं सिर्फ जॉन और लिंडा पे क्लिक करता हूँ, ओके। अब ये देखें, मेरे पास सिर्फ इन दो लोगों का डेटा आ रहा है, जॉन एंड लिंडा का। ये देखें, अगर मैं इस बटन पे दोबारा से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जॉन को मिटा देता हूँ, लिंडा को मिटा देता हूँ, माइक और सारा लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये देखें मुझे माइक और सारा का डेटा मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ सारा का या सिर्फ माइक का डेटा चाहिए, ओके करता हूँ। तो ये देखें, सिर्फ माइक का डेटा आ रहा है। मतलब जिस तरह से चाहे मैं यहाँ पे चेंजिंग कर सकता हूँ। मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा इस पे, ओके करूंगा, तो मुझे सबका डेटा मिल रहा है। मतलब इस तरह का काम सीखेंगे। एंड इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इस तरह की हम पाइवट टेबल पे काम करेंगे, इस तरह के हम फार्मूला सीख रहे होंगे। तकरीबन 70 से ऊपर फार्मूलाज हम सीख रहे होंगे, देखिए जी। पूरा हम एक इंट्रो देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, क्या क्या इसकी फंक्शनलिटीज है, किस तरह का काम इस पे हो सकता है, ठीक है जी। एंड इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन का काम है वो तो आप देख चुके ही हैं। फिर हम यहाँ पे क्या सीख रहे होंगे, हम यहाँ पे ऑफिस 365 सीख रहे होंगे। उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे किस तरह से फॉर्म क्रिएशन करते हैं, क्विजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, सर्वे फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं, वो हम देख रहे होंगे। किस तरह से एक प्रोफेशनल तरीके से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं आउटलुक को यूज़ करते हुए। वन ड्राइव में किस तरह से आप अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं और उन फाइल्स को आप ऑनलाइन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आप किस तरह से यूज़ करेंगे, हम ये भी देखेंगे, ठीक है जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का सेशन का जो कंप्लीट जो लर्निंग रोड मैप है, अर्निंग रोड